हिमालय के एक छोटे से गांव में अभी कड़ाके की ठंड का मौसम शुरू हो गया है। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। कोई अनाज जमा कर रहा है तो कोई सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। बाय बाय बच्चों, संभल कर स्कूल जाना। बाय बाय मम्मी। अरे मीरा, किसको बाय बाय कर रही हो? अरे सरला काकी, क्या आपने अभी देखा नहीं? बच्चे अभी अभी स्कूल के लिए निकले हैं। अब आप बताओ, आप और राधा आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? मीरा, हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि गांव में बर्फ गिरनी शुरू होने वाली है। अब हमें अपने घरों को ठंड के लिए तैयार करना होगा। मैं और सरला काकी बाजार से कंबल और कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हें भी साथ ले चले। हाँ हाँ राधा, मुझे भी घर के लिए बहुत सारा राशन जमा करना है और ढेर सारा कोयला भी। एक बार रास्ता बंद हो गया तो राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे, अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी या चलोगी भी? जल्दी चलो अब। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो तीनों एक बड़े अनाज के गोदाम के पास पहुंचती हैं। सहेलियों, पहले हम यहाँ से अपने घर का जरूरी सामान खरीद लेते हैं और उसे घर पर रखकर वापस लकड़ियाँ लेने निकलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तीनों मिलकर ढेर सारा राशन और जरूरत का सामान खरीदती हैं और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। ये सब करते करते दोपहर हो जाती है। जब वो घर लौट रही थी, तभी उन्हें रास्ते में राजू और शीला मिल जाते हैं, जो धूप में आराम से लेटे हुए थे। देखो उधर, सूरज सिर पर आ गया और इन दोनों की अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। आलसी कहीं के। जाने दो ना काकी, हमें क्या करना है, ये उनकी अपनी मर्जी है। अरे ऐसे कैसे? मुझसे इनकी ये कामचोरी दिख ही नहीं जा रही। रुको, मैं अभी इन्हें जगाती हूँ। सरला काकी पास में रखा हुआ बाल्टी का पानी उन दोनों के ऊपर डाल देती है। दोनों हड़बड़ी में जागकर खड़े हो जाते हैं। अरे अरे, कौन है? कौन हमारे आंगन में घुस आया? सामने आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ, दिन में सपने देखने वाले, आंगन होगा तभी तो कोई घुसेगा ना। तुम्हारा तो घर भी टूटा पड़ा है। काकी, ये क्या मजाक है? आपने हम पर पानी क्यों डाला? आपकी उम्र को ये शोभा नहीं देता। अरे जा, बड़ी आई मेरी उम्र बताने वाली। और तुम दोनों अपनी जवानी में क्या कर रहे हो? सर्दियों के लिए कोई तैयारी नहीं है और सूरज सिर पर होने के बाद भी सो रहे हो। उससे आपको क्या, हम अपना देख लेंगे। हाँ हाँ काकी, आप हमारी चिंता मत करो। अरे काकी, आप क्यों इनके मुंह लग रही हैं? चलिए यहाँ से, हमें अभी बहुत सारा काम है। इतना बोलकर तीनों वहां से चली जाती हैं। वैसे राजू जी, सरला काकी सही तो बोल रही थी। हम राशन और लकड़ी का इंतजाम कब करेंगे? अरे शीला, तुम फिर भूल गई। जब ये राजू तुम्हारे साथ है तो टेंशन की क्या बात। तुम घर की चिंता मत करो। मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है जो मैं वक्त आने पर बता दूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीरा, राधा और सरला काकी ने अपने अपने घरों को सर्दियों के लिए तैयार कर लिया, सिवाय राजू और शीला के। जंगल और पहाड़ों पर अब भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी। फिर एक दिन रात के समय, अजी, अब मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ऐसा ही रहा तो हम जम जाएंगे। लगता है अब मेरा प्लान इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो।
राजू अपना सारा प्लान शीला को बता देता है। अरे वाह, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है। चलो फिर हमें अभी निकलना होगा। राजू और शीला वहां से निकलकर सीधा मीरा के घर के बाहर आ जाते हैं। शीला दरवाजा खटखटाती है। मीरा, अरे ओ मीरा, दरवाजा खोलो। अरे इस समय इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है बाहर? मीरा, हम हैं राजू और शीला। मीरा दरवाजा खोल देती है। अरे राजू, शीला, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे वो सब हम तुम्हें अंदर आकर बताएंगे, पहले हमें अंदर ले लो, बहुत ठंड है। बोलो, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों आए? क्या बताओ मीरा बहन, इस साल की ठंड तो जानलेवा है और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर रहने लायक नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है। अब साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मीरा बहन, उस दिन जब तुम और काकी हमारे पास आए थे तब हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए हमें माफ कर दो। बस आज रात के लिए हमें अपने घर में रहने दो, कल सुबह होते ही हम अपना इंतजाम कर लेंगे। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच मीरा बहन। मीरा को उन पे दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, तुम दोनों सुबह तक यहाँ रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे और मीरा जाग गए थे, लेकिन राजू और शीला अभी भी सोने का नाटक कर रहे थे। ये दोनों अभी तक सो रहे हैं, मैं इन्हें सोने देती हूँ। बच्चों, मैं बाजार से कुछ राशन लेने जा रही हूँ, तुम दोनों भी तैयार होकर स्कूल चले जाना। ठीक है मम्मी। मीरा घर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। उनके जाते ही शीला जाग जाती है। अरे राजू जी, अब उठिए भी, और कितना सोने का नाटक करेंगे। राजू भी उठकर खड़ा हो जाता है। शीला घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब ये घर हमारा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, पूरे गांव में मीरा का घर सबसे पक्का है और इसके पास राशन भी बहुत है। अब हमें पूरी सर्दी बाहर जाने की जरूरत नहीं। शाम को बच्चे स्कूल से आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाजा खोलो, हमें बहुत ठंड लग रही है। राजू और शीला अंदर बैठकर सब सुन रहे थे, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद मीरा भी सामान लेकर आ जाती है। बच्चों को बाहर देखकर वो हैरान रह जाती है। बच्चों, तुम बाहर क्यों खड़े हो? बहुत ठंड है। मम्मी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर राजू चाचा और शीला चाची दरवाजा नहीं खोल रहे। मीरा ने खिड़की से झांक कर देखा। राजू और शीला फिर से सोने का नाटक कर रहे थे। लगता है ये अभी भी सो रहे हैं। रात को देर से आए थे ना, मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। इंतजार करते करते रात हो गई, पर दरवाजा नहीं खुला। मीरा को सारी बात समझ में आ गई। राजू, शीला, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने मदद की और तुमने मुझे ही घर से निकाल दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बर्फबारी और तेज हो जाती है। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। अब मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। सरला काकी का घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं पास वाली पड़ोसन बीना के घर जाती हूँ। मीरा बीना के घर पहुँचती है। अरे मीरा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मीरा सारी बात बताती है। बीना, क्या आज रात के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? अगर इसे अंदर लिया तो मेरा राशन कम पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दो मीरा, मेरे घर पहले ही मेहमान आए हैं, जगह नहीं है। बीना दरवाजा बंद कर लेती है। मीरा दूसरे पड़ोसी के पास जाती है,
वो भी बहाना बना देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मम्मी, अब हम और नहीं चल सकते। मेरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मीरा अपने बच्चों को अपने आंचल में ढक लेती है। देखते ही देखते वे सब बर्फ के नीचे दबने लगते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, उठो। अरे, तो क्या मैं ये सब सपना देख रही थी? मीरा अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अगर ये सपना सच होता तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? मीरा तुरंत राजू और शीला को जगाती है। राजू, शीला, सुबह हो गई है, अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। हाँ हाँ, जा रहे हैं। राजू जी, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। लगता है अब हमें खुद का घर बनाना ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।